हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 12 के एग्जाम्पल्स। फर्स्ट एग्जाम्पल है, क्वेश्चन में फर्स्ट है फैक्टराइज 12a² b प्लस 15ab²। हमको इसको फैक्टराइज करना है। तो देखो ये 12a² b है, तो इसके हमको फैक्टर्स लिखने पड़ेंगे। तो देखो 12 के फैक्टर्स यहाँ निकालते हैं हम। 12 के फर्स्ट ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 6 12, 2 3 6, 3 1 3। तो इसके जो फैक्टर्स आए वो आए हैं हमारे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, और ए के ऊपर स्क्वायर लगा, तो ए के ऊपर स्क्वायर का मतलब है 2 बार ए, ओके, और बी 1 बार। प्लस अब हम निकालेंगे 15 के फैक्टर्स। तो देखो 15 का फैक्टर निकालेंगे। फर्स्ट ये डिवाइड होगा 3 से, 2 से तो होगा नहीं क्योंकि पीछे ऑड नंबर है। 3 से डिवाइड होगा 5 बार। अब ये 5 से हो जाएगा 5 1 5, क्योंकि 5 तो 3 से होगा नहीं, तो इसके जो फैक्टर है वो है 3 इंटू 5, और ए और बी 2 बार लिखेंगे क्योंकि बी के ऊपर हमारा स्क्वायर लगा है, ओके। तो ये इसके आगे फैक्टर्स। अब हमें क्या करना है, अब देखो अब करना है कि हमें इनके कॉमन फैक्टर्स लेने हैं। तो देखो कॉमन फैक्टर क्या है, एक तो ये वाला है, इसमें कॉमन नहीं है, ये कॉमन फैक्टर नहीं है, ठीक है। 2 इसमें है, इसमें 2 कहीं भी नहीं है, तो 3 है, इसमें 2 है, 3 एंड 3। तो 3 एक हमारा एक कॉमन फैक्टर है, 3 यहाँ लिखेंगे। और ए इसमें है और इसमें भी है, तो ए भी एक कॉमन फैक्टर है। बी इसमें है और इसमें भी है, तो बी एक कॉमन फैक्टर। ये इसके कॉमन फैक्टर्स थे, हमने लिख लिए। अब जो जो बचा है, क्योंकि देखो ये एक ए इसमें है और ए इसमें है नहीं, तो इसका मतलब ये इसके कॉमन फैक्टर नहीं है। जो जो बचा है वो इसके अंदर लिख लेंगे। पहला तो 2 मल्टीप्लाई 2, ये वाले दोनों 2 बचे हैं, और एक ये ए, ठीक है। प्लस लगाएंगे ये साइन। अब यहाँ जो नंबर्स हमारे जो टर्म्स बची हैं क्या है, 5 एंड बी, ये 2 बचे हैं, तो इनको लिख लिया। अब इनका मल्टीप्लाई करके लिख लेते हैं। यहाँ मल्टीप्लाई लगा सकते हैं, लगाना है, ठीक है। तो 3ab मल्टीप्लाई इक्वल टू 3ab, ब्रैकेट में 2 2 जा 4, 4 और 4 का मल्टीप्लाई ए में करेंगे तो आ जाएगा 4a प्लस 5 का मल्टीप्लाई बी में, तो 5b। समझ आया, ये आ गया इसका आंसर, ओके। दिस इज द आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, फैक्टराइज 10² माइनस 18x³ प्लस 14x का पावर 4। तो हमें इनके पहले फैक्टर्स फाइंड करने पड़ेंगे। तो फैक्टर 10 का फाइंड करते हैं। 2 से जाएगा ये 5 बार एंड 5 1 5। अब 18 के कर लेते हैं, साथ में कर लेते हैं, लिख देंगे फिर एक साथ। 2 से जाएगा ये 9 बार, और 3 3 9, 3 1 ये है इसके फैक्टर्स। 14 के फैक्टर्स फाइंड, देखो हम सिर्फ नंबर्स के फैक्टर्स को फाइंड कर रहे हैं, क्योंकि ये जो x² है इसका मतलब हमें इसके फैक्टर्स नहीं करने, हमें इसका सिंपली पता होना चाहिए कि x² का मतलब 2 बार x है, तो वो हम साधारण लिख सकते हैं, ओके। तो 14 का कर रहे थे, तो 2 7 10 7 1 7। तो ये है इनके फैक्टर्स। अब इनको यहाँ पुट कर देते हैं। तो 10x² की जगह इसके फैक्टर लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 5, x के ऊपर स्क्वायर है इंटू x 2 बार है, माइनस लगाया। 18 के फैक्टर से 2 3 3, ये लिख देते हैं 2 3 3, और x³ है तो x 3 बार लिखेंगे। प्लस 14 के फैक्टर से 2 मल्टीप्लाई 7, और x से 4 बार, ठीक है। अब देखो, अब हमें इनमें से कॉमन फैक्टर्स लेने हैं। तो कॉमन फैक्टर्स देखेंगे, 2 यहाँ पे है, इसमें भी एक 2 है और इसमें भी है, तो 2 हमारा एक कॉमन फैक्टर है, ये वाला 2 एक कॉमन फैक्टर है। इसको बाहर लिख लेते हैं। 2 5 यहाँ पे है, इसमें नहीं है 5, और ना ही 5 इसमें है। 3 इसमें है, ना इसमें ना इसमें। 7 इसमें, इन दोनों में 7 नहीं है, तो इसमें सिर्फ नंबर तो हमारा एक ही कॉमन आ रहा है। अब ये जो इसके वेरिएबल्स है वो देखते हैं। x इसमें है और इसमें भी है, एक x भी बाहर लेते हैं। एक x इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है, एक x और ले लेते हैं। अब जो जो बच रहा है, अब वो सब कॉमन नहीं है वो, ठीक है, तो अब उसको ब्रैकेट के अंदर ही लिख देंगे। तो इसमें से एक 5 बचा, माइनस ये वाला लगा लेंगे। इसमें से ये दोनों टर्म बच गई हैं, 3 इंटू 3, और एक x बच गया है। प्लस लगा लिया, इस साइन प्लस का, इसलिए 7 बचा है इसमें, मल्टीप्लाई 2 x बचे हैं,
x इंटू एक्स, ये इसमें बच गए हैं। अब इनका मल्टीप्लाई करके नीचे लिख देंगे। 2 का मल्टीप्लाई x में करेंगे तो 2x हो जाएगा, और 2x का मल्टीप्लाई फिर से x में करेंगे तो ऊपर स्क्वायर चढ़ जाएगा। हमें ये पता होना चाहिए कि x का मल्टीप्लाई हम x में करते हैं तो आता है x स्क्वायर, x का प्लस x में करते हैं तो आता है 2x। ओके, ये हमको पता होना चाहिए। अब देखो ये इसका आप करेंगे इसमें, अब 5 है, 5 का मतलब 5 अकेला लिख देंगे यहाँ पे, इन दोनों का हो गया, 5 लिख दिया। 5 के पास तो कोई नंबर ही नहीं है ना मल्टीप्लाई करने के लिए, इसलिए माइनस 3 3 ज़ा 9 और x 9x प्लस 7, x का मल्टीप्लाई x में करेंगे तो x स्क्वायर, ये आ गया इसका नंबर। जो हमें टर्म चाहिए थी वो आ गई है इसका आंसर, और ये है इसका आंसर। ठीक है, पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3 है फैक्टराइज x ए क्वेश्चन नंबर 3 है फैक्टराइज 6xy माइनस 4y प्लस 6 माइनस 9x। इसको हमको फैक्टराइज करना है। तो देखो 6xy है, तो फर्स्टली हमको 6 के फैक्टर्स फाइंड करने पड़ेंगे। तो यहाँ कर लेते हैं 6 के फैक्टर्स, 2 से डिवाइड हो जाएगा 3 बार, एंड 3 1 ज़ा 3। ये 6 के फैक्टर्स। 2 के फैक्टर्स हम फाइंड कर लेते हैं यहाँ पे, 4 के, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। तो ये इसके 4 के फैक्टर्स हैं। 6 के फिर से करने पड़ेंगे, तो पर हमने 6 के यहाँ कर रखे हैं तो नहीं करेंगे। 9 के फैक्टर्स फाइंड करते हैं। 9 2 से तो ये डिवाइड होगा नहीं, तो 3 बार जाएगा, 3 से 3 1 ज़ा 3। तो ये है 9 के फैक्टर्स। अब पुट कर लेते हैं फैक्टर्स को। 6xy, तो 6 के फैक्टर्स है 2 मल्टीप्लाई 3x मल्टीप्लाई y, माइनस लगा लेंगे 4 के फैक्टर है 2 मल्टीप्लाई 2y, प्लस 6 के फैक्टर्स क्या है 2 मल्टीप्लाई 3, माइनस 9 के फैक्टर है 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई x। ये है हमारे इन सब के फैक्टर्स। अब देखो, अब हम क्या इन सब में से कॉमन नहीं लेंगे। पहले हम क्या कर रहे थे, हमारे पास 2 या 3 टर्म्स होती थी और उन सब में से हम कॉमन लेते थे, मगर यहाँ ऐसा नहीं करेंगे। यहाँ करेंगे इन 2 का कॉमन लेंगे और इन 2 का कॉमन लेंगे। तो देखो इसमें ये 2 कॉमन है और ये 2, तो 2 से 2 कॉमन ले लिया। इसमें ये 3 है और 3 यहाँ नहीं है, इसमें 2 है और 2 यहाँ नहीं है, तो इसमें और कॉमन क्या है, x इसमें, x इसमें नहीं है, y है, y कॉमन हैगा इन दोनों में। ठीक है, और जो बच रहा है वो हम लिख देंगे। इसमें से 3 एंड x बचा, 3 मल्टीप्लाई x लिख दिया हमने। इसमें से क्या बचा, माइनस लगा के 2 हमारा इसमें से बच रहा है। ठीक है, अब इन दोनों में से कॉमन लेंगे। इसमें कॉमन क्या है, 3 एक कॉमन है और एक 3 कॉमन है, तो 3 हमने बाहर ले लिया। अब इसमें बच क्या रहा है, और तो कुछ कॉमन दिख नहीं रहा है, तो 2 और यहाँ पे प्लस का 3। ये देखो प्लस क्यों लिखा हमने, ये हमने एक 3 बाहर ले लिया, और ये माइनस का लेंगे, क्योंकि अगर माइनस का लेंगे तो ये तो साइन चेंज होंगी, तभी तो सही आ पाएगा। अगर यहाँ माइनस होगा तो यहाँ प्लस है। देखो समझो, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस है, और ये माइनस साइन बाहर है, तो मतलब इसका साइन चेंज हो जाएगा, तो ये माइनस का हो जाएगा, और ये माइनस ये प्लस है, तो इसका साइन चेंज हो जाके ये माइनस हो जाएगा। समझ आ रहा है ना, तो ये किसका हो जाएगा, 2 हमारा माइनस का, और ये 3 हो जाएगा हमारा प्लस का। समझ आ गया, और मल्टीप्लाई में x। और अब इनका फैक्टर का मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 का मल्टीप्लाई 2y, 3x माइनस 2, और माइनस 3 माइनस 2 प्लस 3x। अब देखो यहाँ पे ये सही आ रहा है ना, माइनस का 3 है बाहर, तो माइनस का जब बाहर होता है तो साइन चेंज हो जाते हैं, तो माइनस बाहर है तो ये अंदर माइनस का 2 है तो ये प्लस का 2 हो जाएगा, तो प्लस का 2 हो गया, और बाहर माइनस का 3 है तो ये अंदर वाला माइनस का 3 हो जाएगा। ठीक है, समझ आया। अगर हम यहाँ माइनस ले लेते तो हमारी ये जो वाली ये 2 कॉमन टर्म्स है ये मैच नहीं होती थी, तो हमने बाहर लिया। अब इसको और इसको कॉमन ले लेते हैं, और इसको साथ में लिख लेते हैं। 2y माइनस 3, हमने क्या करा, 2y माइनस 3 इसको और इसको साथ में लिख दिया। ठीक है, अब इन दोनों को कॉमन ले लेते हैं। देखो 3x है, 3x है, माइनस 2 आगे पीछे लिखा है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हम इसको एक से लिख लेते हैं, 3x माइनस 2 ये वाला लिख लेते हैं। ठीक है, अब क्या हमने इनके दोनों टर्म को लिख दिया है, अब यही हो गया इसका आंसर। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4 है फैक्टराइज x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16। हमको इसको फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज कैसे करना है,
एक आइडेंटिटी होती है हमारे पास, कौन सी वाली आइडेंटिटी लिखते हैं, ये है a प्लस बी का स्क्वायर। समझना ध्यान से, a प्लस बी का स्क्वायर है, तो इसकी जो आइडेंटिटी होती है, इसका जो हम तोड़ के लिखते हैं, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। आप बस याद कर लो कि ये इसको हम लिखते हैं, इसकी जगह पे ये लिख सकते हैं, इसकी जगह पे ये लिख सकते हैं, ठीक है, ये आइडेंटिटी है हमारी। तो यहाँ पे हमको ये जो टर्म दी गई है किस फॉर्म में दी गई है, इस फॉर्म में दी गई है, एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 8x 2ab प्लस बी स्क्वायर 16। देखो हमें ये प्रॉपर इस तरीके से नहीं दी है, हमको थोड़ा सा मेहनत करके इस फॉर्म में बनाना पड़ेगा इसको, लेकिन हमको इस आइडेंटिटी से इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो यहाँ इसको सॉल्व करते हैं। देखो एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर तो हमको साधारण ए की फॉर्म में दिया है, तो एक्स स्क्वायर माइन प्लस लगा देंगे, प्लस लगा, बी स्क्वायर है। अब बी स्क्वायर पहले हम सॉल्व कर लेते हैं इससे पहले, क्योंकि बी कर लेंगे तो हमें ये और आसानी से हो जाएगा, अगर ये पहले करेंगे तो बी समझ नहीं आएगा, ठीक है। बी इस जगह पे लिखा है तो बीच में इसके लिए जगह छोड़ देते हैं, प्लस लगा के बी। अब 16 लिखा है हमारे पास, तो बी स्क्वायर है, तो 4 का जो स्क्वायर होता है वो कितना होता है 16। तो 16 हम जब 4 के स्क्वायर की जगह 16 लिख सकते हैं, तो 16 की जगह ये भी लिख सकते हैं, अगर इसकी जगह ये लिख सकते हैं, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा 16, और स्क्वायर लगाना तो स्क्वायर, अब स्क्वायर हटाएंगे हम, ये इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा हमारा 16। तो 2 लिखा, इस आइडेंटिटी के अनुसार हमने 2 लिख दिया। ए कितना है हमारा x और b कितना है हमारा 4 है, समझ आया। तो ये हमने इसको, इस आइडेंटिटी को इसमें तोड़ दिया है, ठीक है। अब सॉल्व कर लेते हैं इसको। सॉल्व कैसे करेंगे, इसमें सॉल्व करेंगे, इस टर्म में हमको लाना है इसको। तो अब देखो a प्लस बी में लाना है हमको, a प्लस बी का होल स्क्वायर में लाना है। तो a हमारा इसमें क्या है, a क्या है, a है हमारा इसमें x और प्लस b क्या है 4, तो स्क्वायर लगा दिया, आंसर हो गया। इस टर्म में तो हमको लाना था, हमने लिया है। देखो a हमको दिया है, a की जगह पे a, तो a की जगह पे क्या x है हमारा, तो x हमने लिख दिया, और b की जगह पे हमारा क्या है यहाँ पे 4 है, तो 4 लिख दिया और होल स्क्वायर लगा दिया। तो ये है इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है फैक्टराइज 4y स्क्वायर माइनस 12y प्लस 9। अब इसको भी हमको सेम इसी प्रकार सॉल्व करना है जैसे हमने फोर्थ वाला किया था, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे, इसमें भी हमारी एक आइडेंटिटी वगैरह यूज हो रही है, वो भी हम लिख लेंगे यहाँ पे। कौन सी यूज हो रही है हमारी आइडेंटिटी, a प्लस बी का होल स्क्वायर। अब यहाँ हमने a प्लस बी का होल स्क्वायर यूज किया, तो यहाँ नहीं करेंगे, यहाँ पे हम करेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये वाली आइडेंटिटी यूज करेंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो इसकी जो आइडेंटिटी होती है वो होती है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। समझो यहाँ बस माइनस लगा है और ऊपर प्लस था, तो यहाँ पे देखो प्लस था, देखते हैं ये प्लस लगा था, तो प्लस के यहाँ ना प्लस के साइन थे, यहाँ एक में माइनस का साइन है, तो यहाँ पे जो माइनस का होगा वो होगा 2ab। 2ab किसका हो जाएगा, माइनस का, क्योंकि माइनस का साइन है, माइनस आ गया। प्लस के में सारे प्लस के थे, एक माइनस का है बीच में, तो इसमें एक माइनस आ जाएगा, ओके। तो अब इसको लिखते हैं, सॉल्व करते हैं। देखो 4y स्क्वायर तो हमको इसकी टर्म में सॉल्व करना पड़ेगा, 4y स्क्वायर को तो करेंगे, 4y स्क्वायर का आ जाएगा 2y का स्क्वायर। 2y स्क्वायर कैसे, जैसे 2 है, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 2 का स्क्वायर होता है 4, तो 4 को हम 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो 4 को हमने 2 का स्क्वायर लिख दिया, y के ऊपर स्क्वायर था तो एक होल का मतलब दोनों के ऊपर स्क्वायर है, समझो ऐसे, ओके। माइनस 2 इस वाली टर्म में तोड़ेंगे, उससे पहले हम बी स्क्वायर कर लेते हैं, प्लस का बी स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर, 9 है तो 3 का स्क्वायर कितना होता है हमारा 9 होता है, तो 9 की जगह 3 का स्क्वायर लिख दिया, ठीक है। अब a हमारा इसमें क्या है 2y और b है 3, ये तो है, ये हमने लिखे हैं यहाँ पे तोड़ के। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसको हमको लिखना है इस टर्म में, इस टर्म में हमको सॉल्व करना है इसको। तो a हमारा इसमें क्या है 2y और b है हमारा माइनस लगा के 3, 2y माइनस 3 करके होल स्क्वायर लगा दिए। अब इसको हम एक और तरीके से लिख सकते हैं, या तो हम यहीं पे इसका आंसर छोड़ दें इस जगह पे, या फिर हम इसको इस प्रकार लिख दें 2y माइनस 3, 2y माइनस 3,
इसका मतलब इसको 2 बार लिख देते हैं होल स्क्वायर लगा के। समझ आया? दोनों इसके आंसर है, आप कैसे भी लिख सकते हैं। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 है 49p² माइनस 36। अब देखो यहाँ पे भी हमको सॉल्व करने के लिए एक आइडेंटिटी यूज करनी पड़ेगी। कौन सी वाली? a² माइनस b² वाली आइडेंटिटी। ये अभी हमारा प्रॉपर इस आइडेंटिटी के तरीके से नहीं लिखा है, हमको लिखना पड़ेगा, लेकिन आइडेंटिटी यही यूज होगी। और इसका आइडेंटिटी क्या होता है? a+b एंड a-b। ओके, तो इसको हम पहले लिख लेते हैं। जैसे कि हमारा 7 का स्क्वायर कितना होता है? 49। 7 का स्क्वायर 49 होता है, तो 49 की जगह 7, p की जगह p और स्क्वायर। तो इसका मतलब 7 का भी ऊपर भी स्क्वायर है और p के ऊपर भी स्क्वायर है। माइनस 6 का स्क्वायर होता है हमारा 36, तो 36 6 स्क्वायर लिख सकते हैं हम साधारण 6 का स्क्वायर। अब क्या करना है? इस आइडेंटिटी में इस प्रकार तोड़ना है हमको, इस जगह पे। तो यहाँ पे तोड़ने के लिए a हमारा कितना है? 7p प्लस लगाएंगे, b है 6, 7p प्लस 6 प्लस और यहाँ पे 7p माइनस 6, 7p माइनस 6, ये है इसका आंसर। ठीक है, 7th वाला सॉल्व करते हैं। a² माइनस 2ab प्लस b² माइनस c²। अब इसमें भी हमारी एक आइडेंटिटी यूज हो रही है। कौन सी वाली है? a माइनस b का होल स्क्वायर। अभी समझेंगे आइडेंटिटी लिख के पहले a² माइनस 2ab प्लस b²। तो देखो ये हमारी आइडेंटिटी किस चीज के लिए यूज हो रही है? सिर्फ इतने यहाँ से लेके यहाँ तक। इसको हम अभी साइड कर देते हैं, इसको साइड कर देते हैं या इसको यहाँ ले जाते हैं। ओके, पहले हम इतना सॉल्व करेंगे। ओके, तो a² है माइनस 2ab प्लस b², ये सही आइडेंटिटी यूज हो रही है इसके लिए। सॉल्व करते हैं इसको और आगे। हम इसको किस प्रकार, इस प्रकार लिख सकते हैं ना, a माइनस b का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, इसको a माइनस b का होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना, क्योंकि अगर हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं तो इसको भी यहाँ लिख सकते हैं। तो और फिर अब ये माइनस का जो c² है वो भी चलेगा साथ में, माइनस का c²। अब इसमें एक आइडेंटिटी कौन सी यूज हो रही है हमारे? इसमें यूज हो रही है a² b²। इसमें क्या आ जाएगा? a माइनस b a प्लस b। इस चीज के लिए हमारी एक आइडेंटिटी यूज हो रही है a माइनस b a प्लस b। a क्या है हमारा? ये है हमारा a और ये है हमारा b। अच्छे से लिख लेते हैं। a कितना है? a माइनस b और b कितना है? माइनस c। ओके, a कितना है? a प्लस b, a प्लस b हमारा a है और b कितना है? माइनस का c। और इसके बाद थोड़ी आएगा, ये लिख दिया। ठीक है, अब इसको और सॉल्व करके लिख लेते हैं। a माइनस b c, a माइनस b प्लस c। समझ आ रहा है? a माइनस b और माइनस का c, a प्लस b और यहाँ सॉरी ये गलती हो गई है यहाँ पे ये जो c है ये प्लस का और ये माइनस का है, ये दोनों माइनस के। सही है, हमने ये बाहर माइनस था तो साइन चेंज हो जाएंगे। a माइनस बी है, a c हो गया, a प्लस बी और साइन बाहर माइनस का है ना, तो साइन जब चेंज होंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा। ठीक है, तो ये है इस क्वेश्चन का आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8 है m की पावर 4 है और -2 5 6। अब देखो इसमें भी एक आइडेंटिटी यूज होगी। फर्स्टली हमको वो आइडेंटिटी के हिसाब से इसको दिया नहीं गया, हमको बनाना पड़ेगा। a² माइनस b², a प्लस बी एंड a माइनस बी, इसके हिसाब से पहले बनाना पड़ेगा। m की पावर 4 है, इसको हम लिख सकते हैं m की पावर स्क्वायर का स्क्वायर माइनस ये किसका स्क्वायर होता है हमारा? 16 का होता है, 16 का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब इसको हम इसमें तोड़ लें। ठीक है, m का पावर 2 है और इसका होल स्क्वायर और 16 का होल स्क्वायर है, ये हमारी आइडेंटिटी बन गई। a क्या है? ये a है हमारा इतना और ये है b। ठीक है, तो इसको इसमें तोड़ लेते हैं अभी हम। तो a हमारा कितना है? m² प्लस का 16 b है इसलिए b लिख दिया, m² माइनस 16। ये हमने तोड़ लिया इसमें और इसको लिख दिया। अब क्या करेंगे? देखो
ये जो है इसमें क्या यूज हो रहा है हमारा, ये है और ये अलग अलग तो है लेकिन यहाँ प्लस है ये माइनस है, तो इसमें हम इसको और तोड़ सकते हैं। इसको सॉल्व ना करके इसको सॉल्व करेंगे पूरा और अच्छे से इसको साथ साथ में लिखते ही जाएंगे बस, ठीक है। एम स्क्वायर का एम स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर होता है हमारा 16, 4 का स्क्वायर। यहाँ पे भी अब यही वाली आइडेंटिटी यूज होगी हमारी, ये वाली सॉल्व कर लेते हैं। ये तो ऐसे एज इट इज लिख के रहेंगे, प्लस 16 एम स्क्वायर क्या है, ए क्या है हमारा एम माइनस 4 एम प्लस 4, ये इसकी तोड़ के आ गया। अब इसको और अच्छे से इसको इस साइड लिखेंगे, इसको पीछे लिखेंगे, तो एम माइनस 4 एम प्लस 4 एम स्क्वायर प्लस 16, ये लिखना था, ठीक है। और ये इस क्वेश्चन का आंसर। 9th वाला सॉल्व करते हैं। 9th वाला फैक्टराइज एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, इसको फैक्टराइज करना है, मतलब इसको जो फैक्टराइज कैसे करेंगे, हमको ये टर्म को फैक्टराइज करना है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करना है इस क्वेश्चन में। तो फर्स्ट हम एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर लिख लेंगे। अब हमें एक ऐसा नंबर चाहिए जिसका प्लस या माइनस करके 5 आए और मल्टीप्लाई करके 6 आए, प्लस या माइनस करके, प्लस या फिर माइनस करके कितना है 5 और मल्टीप्लाई करके 6 आए। तो एक हमारे पास ऐसा नंबर है, वो क्या नंबर है हमारा, प्लस का 2 और x प्लस 3x प्लस 6, इन दोनों को जो प्लस करेंगे तो आ जाएगा 5, 3 4 5 और x का x, और जो मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा हमारा 6, मतलब 3 2 6, ओके 6 आ गया। अब इनको दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। कॉमन क्या है इन दोनों में, x कॉमन है, x प्लस 2 अंदर लिख लिया। इन दोनों में क्या कॉमन है, 3 कॉमन है, x प्लस 2 फिर अंदर आ गया। अब इनको साथ में लिख लेते हैं, x प्लस 2, इन दोनों को एक ले लिया हमने कॉमन, और x प्लस 3, ये है इस क्वेश्चन का आंसर, ओके। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 10 है, फाइंड द फैक्टर्स ऑफ वाई स्क्वायर माइनस 7y प्लस 12, इसके हमको फैक्टर्स फाइंड करने हैं। जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन किया सेम टू सेम यही वही वाला क्वेश्चन है। तो देखो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करनी है, यहाँ लिख लेते हैं पहले प्लस 12। अब ऐसे नंबर चाहिए जो प्लस माइनस करके 7 है और मल्टीप्लाई करके 12 है। तो ऐसे नंबर है हमारे पास वाई स्क्वायर और नंबर क्या है हमारा माइनस का 4y माइनस का 3y और 12 लिख लेंगे यहाँ पे। देखो माइनस माइनस प्लस हो जाता है और साइन माइनस का ही आता है, तो प्लस हो जाएगा तो 4 और 3 7 आ जाएगा और साइन माइनस का ही आएगा, और इन दोनों को जो मल्टीप्लाई करेंगे 4 3 से 12 हो जाता है, ठीक है। कॉमन ले लेंगे इन दोनों में, तो y कॉमन है, y माइनस 4 बच गया। इन दोनों में क्या कॉमन है 3, y माइनस 4 इसमें ही बच गया, y माइनस 4 कॉमन ले लिया और y माइनस 3, ये है इसका आंसर, ठीक है। 10th वाला हो गया। 11 वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 11th वाला भी हमारा सेम 9 और 10 की तरह ही है। अब देखो ऑब्टेन द फैक्टर्स ऑफ z स्क्वायर माइनस 4z माइनस 12, इसमें भी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग ही करनी है हमको, 4z माइनस 12। तो देखो ऐसे नंबर चाहिए प्लस माइनस करके 4 आए और मल्टीप्लाई करके 12 आए, तो सॉल्व करते हैं। ऐसा नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा यहाँ पे, माइनस का 6z प्लस का 2z और ये जो माइनस का 12 है, माइनस का 12 माइनस का लिख देंगे, माइनस का 6 है प्लस का 2 है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो 4 आएगा, और साइन जिस नंबर का नंबर बड़ा होता है उस नंबर का साइन आता है, तो 6 का साइन आ जाएगा हमारा माइनस और 6 2 12 हो जाएगा। कॉमन लेंगे इन दोनों में, कॉमन है z माइनस 6 बचा, इनमें कॉमन है 2 z माइनस 6 बचा, ये कॉमन हमने इन दोनों में से लिया है और ये वाला इनमें से लिया है एक में, तो साथ में लिखते हैं z माइनस 6 और z प्लस 2, ये लिख दिया, तो ये इसका आंसर। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 है 3m स्क्वायर प्लस 9m प्लस 6। अब देखो ये है, इसको यहाँ पे हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ये दिया गया है, आप समझो थोड़ा, पर इसमें 3 है, 3 हमारा नहीं होता है इसमें, और यहाँ पे क्या है ये तो सही है हमको, पर यहाँ 3 दिया है, तो इस 3 को हटाने के लिए कॉमन ले लेंगे इन सब में से, तो 3 कॉमन है इन तीनों में,
इसमें बचा एम स्क्वायर प्लस 3m प्लस 2, ये बचा इसमें। जब हमने 3 इसमें से इस पूरी टर्म में से 3 कॉमन लिया तो ये इसका बचा, हमको ये निकालना था। ठीक है, तो 3 तो अब चलता रहेगा। अब हम इसमें मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर देंगे, तो फर्स्ट एम स्क्वायर आ जाएगा, 3m को स्प्लिट करेंगे तो 2m प्लस m प्लस 2 आ जाएगा। ओके, तो 3 इन दोनों में से कॉमन लेंगे तो क्या कॉमन आएगा, m और बच क्या रहा है हमारा, अच्छे से लिखते हैं, सही नहीं लिखा, 3m लिखा, बचा हमारा m प्लस 2, ये हमारा m कॉमन आया, इन दोनों में से m कॉमन आया और m प्लस 2 बच गया। और अब क्या कॉमन आ रहा है, प्लस का 1 कॉमन है और बच रहा है m प्लस 2, ये तो है। और 3, अब इसको और इसको साथ लिख देंगे तो m प्लस 1 m प्लस 2, ये आ गया। यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, ये अच्छे से लिख दिया हमने। और अब क्या इसमें आ रहा है, तो अलग ब्रैकेट में बंद कर लेते हैं। अब इसका हम साथ में अच्छे से लिख देते हैं, 3m प्लस 1। सॉल्व करने का तरीका होता है स्टेप बाय स्टेप, तो उसी से हमने किया, ये आ गया इसका आंसर। ठीक है, 3 ब्रैकेट में m प्लस 1 फिर ब्रैकेट में m प्लस 2 इक्वल टू इसका क्वेश्चन का आंसर। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है, डू द फॉलोइंग डिविजन्स। इसको हमको डिवीजन दिया है, इसको सॉल्व करना है। तो -20 x की पावर 4 है डिवाइडेड में 10 की पावर x की स्क्वायर है। तो देखो फर्स्ट हमको इनको डिवाइड करना है, तो पहले तो हमको इनके फैक्टर्स लिखने पड़ेंगे। तो फैक्टर्स फाइंड करते हैं, 20 के फैक्टर्स फाइंड करेंगे यहाँ पे, 2 बार 10, 5, 5 1 जा 5, और 10 के फैक्टर्स फाइंड कर लेते हैं, 2 से 5, 5 1 जा 5, ये 10 के फैक्टर्स। ओके, तो अब हम यहाँ ऐसे लिखना है हमको, -20 x की पावर 4 अपॉन में 10 की पावर x स्क्वायर, ऐसे हमको इसको सॉल्व करना है। तो इनके जो 20 की जगह हम इसके फैक्टर्स लिख देंगे। 20 के फैक्टर्स क्या आ रहे हैं, 2 मल्टीप्लाई 5, x की पावर 4 है मतलब x 4 बार है, x 4 बार है। ठीक है, और 10 के फैक्टर्स क्या है, 2 मल्टीप्लाई 5 x मल्टीप्लाई x, ये है इसके फैक्टर्स। अब x से x काट देंगे, इस x से ये x काट देंगे, 5 से 5, 2 1 से 2, तो जो बच रहा है वो क्या बच रहा है, 2 है और 2x बच रहा है, 2x, और नीचे कुछ भी नहीं बच रहा है। और यहाँ पे जो माइनस था वो लिखना ही भूल गए हम, माइनस का 1 अलग से हम लिख लेंगे। ठीक है, क्योंकि माइनस को लिखने के लिए 1 के साथ हमने इसको साथ में लिख दिया, तो यहाँ बच रहा है -1, -1 मल्टीप्लाई 2 -2 x मल्टीप्लाई x स्क्वायर, तो आ गया इसका आंसर माइनस का 2x स्क्वायर। ओके, इस प्रकार से हमको ये सेकंड वाला भी सॉल्व करना है। 7x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाय 14xyz, ये हमको दिख रहा है। तो यहाँ पे क्या है, 7 के फैक्टर क्या होता है, 7 एक प्राइम नंबर है, तो इसके फैक्टर सिर्फ 2 ही फैक्टर होंगे, 7 और 1, तो हमको इसके फैक्टर फाइंड करने की जरूरत नहीं है। और 14 के क्या होंगे, 14 के 7 और 2 होंगे, हमें पता है, तो लिख देते हैं हम डायरेक्टली, वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर अपॉन में 14x y और z। 7 के फैक्टर्स लिखते हैं, 7 का फैक्टर सिर्फ 7 ही होता है और एक 1 होता है, जो हम कहीं 1 लिखते नहीं है ना, हमने यहाँ कहीं लिखा है तो ना ही यहीं पे भी नहीं लिखेंगे। x के स्क्वायर लगाए तो 2 बार लिख देंगे, y के ऊपर भी स्क्वायर है एंड z के ऊपर भी। 14 के फैक्टर होंगे 2 मल्टीप्लाई 7 x y एंड z। तो अब जो कट रहा है उसको काट देंगे, z से z काट देंगे, y से y, x से x, 7 से 7, तो बचा क्या हमारा यहाँ, x y z अपॉन 2, ये बचा। तो इसको एक लिखने का एक तरीका होता है, 2 को हम अलग साइड से लिख देंगे, 1 ऊपर लगा देंगे, ऊपर 1 के साथ लिख देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़े, तो 1/2 x y z, ये है इसके लिखने का एक अच्छा तरीका आंसर। वैसे हम ये भी लिख सकते हैं पर ये एक अच्छा तरीका है, तो इसी प्रकार लिखेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 14 है, सेम उसी क्वेश्चन नंबर 13 की तरह ही है, ये भी थोड़ा सा लेंथी है ये। तो इसमें दिया डिवाइड करना है इसको 8xyz से। तो देखो ये दिया है हमको, इसको लिखते हैं 24x² y और z
प्लस एक्स वाई स्क्वायर जेड प्लस एक्स वाई जेड स्क्वायर, ये दिया है। और अपॉन में क्या दिया है हमको, 8 एक्स वाई जेड, ये अपॉन में दिया है। अब इनमें से क्या है, पहले तो हम ये जो पूरी टर्म दी है ना हमको, ये वाली, ये और ये, इन तीनों में से कॉमन निकाल लेंगे। तो 24 तो है ही पहले से, कॉमन क्या है इसमें, एक x कॉमन है, एक y कॉमन है, एक z कॉमन है। अब बच क्या रहा है, x, और इसमें से क्या बचा है, x प्लस वाई प्लस z, ये इसमें से सिर्फ एक x बचा, एक्स वाई जेड बाहर आ गया, इसमें से भी एक्स वाई जेड बाहर आ गया, एक y बचा, इसमें से भी एक्स वाई जेड बाहर आ गया, एक z बचा, ठीक है, ये बच रहे हैं इसमें। और अपॉन में क्या है, 8 एक्स वाई जेड। तो यहाँ पे हम समझदारी वाला काम करते हैं, एक्स वाई जेड से एक्स वाई जेड काट देते हैं, 8 वन ज़ा 8, 8 थ्री ज़ा 24, तो आ जाए 3x प्लस वाई प्लस जेड, ये आ गया, और ये है इसका आंसर, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 15 है, 44 ब्रैकेट में x की पावर 4 माइनस 5x की पावर 3 माइनस 24 एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 11x और x माइनस 8। सेम वही क्वेश्चन है, थोड़ा सा लेंदी है, मतलब थोड़ा सा समझना पड़ेगा। पहले हमको ये दिया, तो इसको क्या करेंगे, पहले इसको सॉल्व करेंगे। 44 अच्छे से लिखते हैं, x की पावर 4 माइनस x3 माइनस 24 एक्स स्क्वायर, ये दिया है। अब यहाँ पे क्या करना है, हमको ये कर सकते हैं कि इनमें से कॉमन ले सकते हैं, जैसे लास्ट क्वेश्चन में कॉमन लिया, तो कॉमन क्या लेंगे इनमें से, ये बाद में लिखेंगे, आप ही में सोचना, लिखा नहीं। तो 44 इसमें से कॉमन है हमारा एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो इसमें बचा एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 24, एक्स स्क्वायर बाहर चला गया तो 24 ही बचा, इसमें से 3x थे तो ये 2 बाहर गए, एक बचा, 4 में से 2 गए तो 2 और बच गए, ठीक है। तो अब हम इसमें मिडिल टर्म स्प्लिटिंग अंदर लगा देते हैं, तो इससे और अच्छे से सॉल्व हो जाएगा। 44 एक्स स्क्वायर मिडिल टर्म अंदर लगा देंगे हम, तो क्या आ जाएगा हमारा, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 3x माइनस 24, ये आ गया इसका मिडिल टर्म लगाने से। और सॉल्व करते हैं, 44 एक्स की पावर 2, तो इसमें अब कॉमन लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 8x में कॉमन आ रहा है x, तो बचा अंदर a x माइनस 8, और इसमें कॉमन है 3x माइनस 8, ये इसमें बच गया, ठीक है। अब इनको और अच्छे से लिखते हैं, 44 एक्स स्क्वायर एक्स की x3 और क्या है 8 माइनस x, ये इसमें आ गया, 44 एक्स की पावर स्क्वायर x प्लस 3x माइनस 8, ये इसमें बच गया। और अपॉन में क्या है, अब हम इतना हमने सॉल्व कर दिया, अब हम ये जो अपॉन में था इसको हम नीचे लिख देंगे, 11x x की पावर 8। अब क्या काट देंगे, x की पावर 8 से x की पावर 8 कट जाएगी, x से एक x कट जाएगा, 11 वन ज़ा 11, 11 4 ज़ा 44, तो आंसर क्या आया, 4x, एक x था बाहर नीचे, तो इतना ध्यान रखना, एक x से एक x ही कटेगा, x से एक्स स्क्वायर नहीं कटेगा, तो एक x अभी भी है उसके पास, x प्लस 3 बचा, ये इतना इसके साथ बच गया, और यही है इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 16 है, डिवाइड z ब्रैकेट में 5z स्क्वायर माइनस 80 बाय 5z ब्रैकेट में z प्लस 4, ये दिया है। तो फर्स्ट हमको क्या करना पड़ेगा, ये दिया है तो इसमें से कॉमन निकालते हैं, इसमें से पहले लिखो 5 मल्टीप्लाई z स्क्वायर, 80 का जो फैक्टर्स होते हैं, 80 के फैक्टर्स क्या होते हैं, 80 के 80 2 40, 2 से जाएगा 20, 2 से 10, 2 एंड 5, तो 5 एंड 1, ये इसके फैक्टर्स है। या फिर हम इसकी ये भी लिख सकते हैं कि 16 5 जो होता है हमारा 80, तो यहाँ पे यही लिख देंगे माइनस 16 इंटू 5, ये लिख दिया। अब इसको और सॉल्व करते हैं, z कॉमन क्या है इसमें, कॉमन है इसमें 5, 5 कॉमन है तो 5 बाहर निकाल दिया, बचा z स्क्वायर माइनस 16, ये इसमें बचा। तो देखो z मल्टीप्लाई 5 z स्क्वायर 16 अपॉन में ये हम नीचे लिख देंगे अब 5z x प्लस 4, ये लिख दिया। अब इनका जो मल्टीप्लाई करेंगे z, 5z
जेड स्क्वायर माइनस 16, 5z एक्स प्लस 4। अब यहाँ पे ये एक आइडेंटिटी यूज हो रही है, जैसे कि 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, तो जब हम इसकी जगह ये लिख सकते हैं तो इसकी जगह ये भी लिख सकते हैं। तो ये 5z जेड स्क्वायर माइनस 4v स्क्वायर ये हमने यहाँ लिख दिया। अपॉन में कितना है 5z एक्स की पावर 4। तो इसकी आइडेंटिटी क्या होती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की, ए प्लस बी ए माइनस बी, ये होती है इसकी आइडेंटिटी। ठीक है, तो इसको यहाँ लिख लेते हैं। अभी 5z है तो इसको इस प्रकार लिखेंगे, तो z माइनस 4 और z प्लस 4 ये आ गया। यहाँ नीचे z है ये, ठीक है, ये जहाँ जहाँ x लिखा है वहाँ z लिख लेंगे, ये z है। अपॉन में कितना है 5z z प्लस 4, इस z प्लस 4 से ये z प्लस 4 कट जाएगा, 5z से 5z कट जाएगा, तो बचेगा क्या z माइनस 4, z माइनस 4 बचा, और ये इस क्वेश्चन का आंसर। तो यहाँ पे हमने इसके सारे एग्जाम्पल्स खत्म कर लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।